स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप उनको ध्यान से समझिए और नोट्स भी बनाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर x² - 2x - 8। क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन दिया हुआ है कि आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। जो दो रिलेशन होते हैं हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, प्रूव भी कराया था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है लास्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। आपने लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करना सीखा है ना। तो हम सबसे पहले इनको फैक्टराइज करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म ये x² का कोएफिशिएंट जो भी है, इन दोनों को हम अपने मन में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 एंड लास्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म कितना है -8। तो -8 इंटू 1 कितना आएगा -8 ही होगा। ठीक है, अब हम देखिए वैसे तो आपको फैक्टर करना आता है, फिर भी मैं एक बार उन बच्चों के लिए जो भूल गए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो -8 ये जो 8 है इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8 आएगा, माइनस को भी छोड़ देंगे, माइनस को हमें ध्यान में दीजिएगा, 8 के फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, फिर 3 से 8 डिवाइड ही नहीं होता है, आगे 4 से डिवाइड होगा तो 4 इंटू 2 रिपीट हो गया है, 2 इंटू 4 इंटू 2 एक ही बात है। ठीक है, दो पॉसिबल पेयर बने यहाँ पे 1 इंटू 8 एंड 2 इंटू 4। अब देखिए इस 8 के साथ में ये जो साइन है क्या हुआ है, माइनस लगा है ना, निगेटिव साइन है। तो हम ये देखेंगे इस 2 को, ठीक है, ये जो बिल्ट टर्म लिखा है 2, ठीक है, x का कोएफिशिएंट -2 है, लेकिन इसमें भी हम माइनस को ऐसे ही रहने देंगे। अभी 2 को देखिए आप, 2 लिखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा आया था निगेटिव। तो हम इन पेयर्स में से उस पेयर को पिकअप करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करने से हमको ये 2 दे दे। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने से 2 दे दे। तो देखिए 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। हम यहाँ 2 को कैसे लिख सकते हैं, x² ऐसे रहने देंगे, माइनस साइन ऐसे ही रहने देंगे, इस 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे 4 - 2 ब्रैकेट में। ठीक है, और -8 को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करें, अच्छा यहाँ x एकदम हो गए x और फिर ये -8। ओके, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x² -4 इंटू x तो हो गया -4x, माइनस माइनस प्लस 2x -8। जिन बच्चों की, जिन स्टूडेंट्स की अच्छी प्रैक्टिस है, 9th में अच्छे से फैक्टर कर लेते थे, उनको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लोग इस लाइन को लिखे या ना लिखे, डायरेक्ट वो यहाँ पे आ सकते हैं अगर उनकी ऐसी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, तो x² -4x + 2 -8। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम देखें कि कॉमन क्या निकल रहा है, लास्ट 2 टर्म से देखें कॉमन क्या निकल रहा है। x कॉमन आया तो ये हो गया x - 4। फर्स्ट ब्रैकेट के लिए x - 4 बन गया ना, तो आगे भी हमको एक फैक्टर चाहिए x - 4। तो देखिए इन दोनों में से हम +2 कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमको मिल जाता है x - 4। x - 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये x और यहाँ से क्या बच गया 2, इसके फैक्टर्स हो गए x - 4 एंड x + 2। अब हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करना है तो ये देखिए x - 4 और x + 2 इन दोनों को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि इन दो में से कोई भी एक जीरो होगा तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम, फॉर जीरोस, ठीक है, पुट x - 4 = 0 and x + 2
is equal to 0. We get x is equal to 4 and x is equal to -2. Hence zeros are 4 and -2. ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपको मिल रहे हैं 4 एंड -2. एक को हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 4, दूसरे को हम बीटा मान ले रहे हैं, बीटा इक्वल टू -2. ये तो हो गया आपका आंसर, 0 ये हो गए. ठीक, आगे आपको वेरीफाई करना है रिलेशंस जो आपको बताए गए हैं, रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. ठीक है, तो चलिए उनको हम वेरीफाई करते हैं. अभी इसको हम इरेज कर देते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या था, x स्क्वायर -2x -8. देखिए वैल्यू शॉर्ट करें तो a इज इक्वल टू कितना है 1. ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1. b इज इक्वल टू क्या है -2. ठीक है, x का कोएफिशिएंट -2 है और c इज इक्वल टू क्या है -8 है. ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2 आपको मिला था. ठीक है, अभी आपने कैलकुलेट किया था. देखिए अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अलग कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मींस अल्फा और बीटा को ऐड कर दीजिए. क्या आएगा 4 प्लस -2, कितना आ गया आंसर 2 हो गया ये. ठीक है, इसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a. तो -b/a को भी कैलकुलेट करिए अलग से. ठीक है, -b/a को अलग से कैलकुलेट करिए. बुक में यहीं पे लिख देते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और फिर क्या करें, आप अलग से कैलकुलेट करिए -b/a कितना आता है. ठीक है, तो -b/a इज इक्वल टू हो गया माइनस b की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1. तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2/1, आंसर क्या आ गया 2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 2, -b/a की वैल्यू क्या आ रही है 2. इट मींस अल्फा प्लस बीटा is equal to -b/a is verified. ठीक है, लिख देंगे hence alpha plus beta is equal to -b/a is verified. ठीक है, ये सही मेथड है. ठीक है, आपको यहीं पे नहीं लिख देना है -b/a ऐसा करके, बुक में एग्जाम्पल्स में लिखा रहता है गाइड वगैरह में. आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करिए. जब तक आप इसको और इसको दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल लेते पहले से क्या पता कि वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, है ना. अलग ये निकालिए, फिर अलग इसको कैलकुलेट करिए, दोनों इक्वल आ जाए तो आप कहिए हाँ ये इक्वल आ गया, वेरीफाइड हो गया. ओके, सिमिलरली वी कैन वेरीफाई अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a. इसको मैं इरेज कर देता हूं. नाउ अल्फा इनटू बीटा. देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2. मल्टीप्लाई करें कितना आ गया -8. ठीक है, एंड अल्फा इनटू बीटा किसके इक्वल होता है, क्या रिलेशन बताया गया है c/a के इक्वल होता है ना. तो c/a को हम कैलकुलेट करेंगे. c/a इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी देखिए -8, a की वैल्यू कितनी देखिए 1, आंसर क्या आ गया -8. देखिए अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू जो आई है -8, वही वैल्यू c/a की भी आई है. मींस ये दोनों भी इक्वल हो गए. तो लिखेंगे यहाँ पे hence अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a is also verified. ओके, ऐसे करना है क्वेश्चंस को आपको सभी को. ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको फैक्टर बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते बनना चाहिए और ये रिलेशंस लर्न रहे तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं. इन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको जरूर मिलने वाला है एग्जाम में. ठीक है, क्वार्टरली में भी, हाफ ईयरली में भी और एनुअल में भी आता है. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. और ये इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से करके और फिर आप पोस्ट करेंगे. ठीक है, आप अपनी नोटबुक को बढ़िया से कंप्लीट करिए और फिर हमारे अपने ग्रुप में पोस्ट करना है. और वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां समझ में ना आया होगा वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.